हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बताऊंगी रिसर्च टॉपिक में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं नेट एग्जाम में। तो ये हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर एंड स्टैटिक्स। हम इसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक को। तो पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर वो होते हैं, यहाँ लिखते हैं हम पैरामीटर और यहाँ लिखते हैं स्टैटिक्स। पैरामीटर वो होते हैं जो पॉपुलेशन की जो करैक्टरिस्टिक है उसको मेजर करता है। पॉपुलेशन है अपनी, पॉपुलेशन है जो पूरे एरिया को कवर करता है, तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक है, उसकी जो फीचर है तो उसको ये डिफाइन करता है, उसको मेजर करता है, तो वो होता है पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक होता है जो सैंपल के फीचर्स को मेजर करता है। जो सैंपल है, जो हम पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, वो सैंपल होता है, तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक है उसको जो मेजर करता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामीटर की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? पैरामीटर एनी स्टैटिकल मेजर, ये स्टैटिकल मेजर है, computed from the population। मतलब कि पॉपुलेशन डाटा, मतलब कि कोई भी स्टैटिकल मेजर जो पॉपुलेशन डाटा से कंप्यूट किया गया है वो क्या होता है? वो होता है पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक्स इसका उल्टा हो जाएगा, एनी स्टैटिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन की जगह आ जाएगा सैंपल डाटा। जो सैंपल डाटा से कुछ भी मेजर किया गया है वो होता है स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये होते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। और कौन कौन से होते हैं पैरामीटर? तो ये हम देखते हैं। पैरामीटर, यहाँ लिखते हैं हम पैरामीटर और यहाँ लिखते हैं स्टैटिस्टिक। तो पैरामीटर जैसे पॉपुलेशन मीन और ये सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन को हम कैसे लिखते हैं? उसको ग्रीक वर्ड में, हम ग्रीक वर्ड में पॉपुलेशन मीन को लिखेंगे ऐसे, और सैंपल मीन, ये सैंपल मीन ग्रीक वर्ड में। ओके, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको कैसे लिखेंगे ग्रीक वर्ड में? इसको लिखेंगे हम और इसको लिखेंगे एस। और उसके बाद जैसे पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस ये और ये होता है सैंपल वेरिएंस। जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये, तो इसका स्केल हो जाएगा वेरिएंस और इसका स्केल हो जाएगा सैंपल वेरिएंस। ओके, और पॉपुलेशन जैसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं ग्रीक वर्ड में। और सैंपल प्रोपोर्शन इसको हम डिफाइन करेंगे स्मॉल p से। तो ये होते हैं अपने पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इनको हम ग्रीक वर्ड में कैसे लिखते हैं ये भी अच्छे से आप नोट कर लेना।
सो सिंपल है। पैरामीटर जो वो होते हैं जो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक को मेजर करता है, और स्टैटिस्टिक्स जो सैंपल है उसकी जो करैक्टरिस्टिक है उसको मेजर करता है। तो ये होते हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, और ये होते हैं ये वाले। ओके, ये बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा डीप में हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। जो स्टैट का सिलेबस होता है स्पेशल, उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है। ये हमारे रिसर्च है, इसमें बस थोड़ा सा इतना ही हमें पता होना चाहिए पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक क्या होता है। और जो सैम्पलिंग एरर होता है जैसे, तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जब इस पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस आ जाता है तो वो तब क्या होता है, सैम्पलिंग एरर आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, जब ये इक्वल नहीं होते, पैरामीटर और ये स्टैटिस्टिक है जो वो इक्वल नहीं होते, तो फिर क्या आता है, वो हो जाता है सैम्पलिंग एरर। ये सेम होना चाहिए। अगर हमने सैंपल इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल लिया है तो इसका मीन और इसका मीन सेम आना चाहिए। अगर इनके मीन सेम नहीं आते हैं तो फिर वो सैम्पलिंग एरर हो जाता है। ओके, तो अब करते हैं सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सैम्पलिंग क्या होता है ये आपको पता होगा। सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसीजर है जो सैंपल को हम पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं, वो होता है सैम्पलिंग। तो जो सैम्पलिंग है उसको हम 2 टाइप से सिलेक्ट करते हैं। एक तो सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और एक हम सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें क्या है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले इसको डिफाइन करते हैं। सैम्पलिंग इसमें क्या है कि सिलेक्ट जो हमने की है चीज़, उसको फिर से उसी जगह पर हम रिप्लेस नहीं करते। तो जैसे कि ये एक बॉक्स है, इसके अंदर काफ़ी कलर्स की बॉल है। ओके, और इसके अंदर से मैं कोई भी बॉल जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने इस बॉल को सिलेक्ट कर लिया। अब ये बॉल यहाँ पे नहीं है, ये बॉल यहाँ से गायब हो गई, ये बॉल यहाँ पे आ गई। अब हम दूसरी बार जब सिलेक्शन करते हैं, दूसरी बार सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो क्या अब ये इसकी आने की प्रोबेबिलिटी होगी? अब ये नहीं आएगी, ये आ चुकी है, इसको हम फिर से रिप्लेस नहीं करेंगे यहाँ पे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर से कोई भी बॉल जो है आएगी, तो इस तरह से सबकी प्रोबेबिलिटी है जो आने की वो सिर्फ एक ही बार होगी। ठीक है, तो वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें हम इनको वापस रिप्लेस नहीं करते यहाँ पे। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें आने की प्रोबेबिलिटी होती है सिर्फ एक बार। ठीक है, और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो सिलेक्ट की हुई चीज़ है उसको वापस उसी जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारी बॉल है, और मैंने इसके अंदर से एक बॉल सिलेक्ट की, और सिलेक्शन करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी से ये बॉल आ गई बाहर। तो हम फिर दूसरी बार सिलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको वापस हम वहीं पर रिप्लेस करेंगे बॉल को। अब मैं दोबारा से सिलेक्शन करूँगी तो ये फिर से आ सकती है, फिर से सिलेक्शन के लिए इसका सैंपल के लिए इसका सिलेक्शन हो सकता है। तो वो होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसके हर मतलब कि यूनिट्स है उसके आने की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा बार होती है। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट है। स्टैटिस्टिक्स में ये बिल्कुल डीप में है, अपने बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में आने की जो प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक बार ही होती है हर यूनिट्स की, और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में एक से ज़्यादा बार होती है हर यूनिट्स की आने की प्रोबेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो बस इतना ही था आज के कॉन्सेप्ट में, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक एंड सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। और अब हम 1-2 कॉन्सेप्ट और रहते हैं, वो करके हम रिसर्च के जो MCQs हैं वो स्टार्ट करेंगे। और साथ में जो प्रीवियस 2012 से लेके अब तक 2019 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं रिसर्च के, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। उनकी भी मैं डेली एक वीडियो जो है अपलोड करूँगी। तो
अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे साथ बनते रहिए, सब्सक्राइब की लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए।